द्विघात समीकरण के हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के समीकरण के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारे कंडीशन, इसका जितना भी कंडीशन होता है 3 कंडीशन के बारे में। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ फार्मूलाज होते हैं और डिस्क्रिमिनेंट के हम लोग फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे। जैसे आप देखिए, आप जानते हैं कि द्विघात सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और एक शब्द होता है विवेचक, जिसको हम लोग डी बोलते हैं, ठीक है। और इस डी मतलब विवेचक डिस्क्रिमिनेंट विवेचक बराबर फार्मूला होता है बी के स्क्वायर माइनस 4ac। सवाल के अनुसार एक्स के स्क्वायर का गुणांक ए कहलाएगा, एक्स का गुणांक बी कहलाएगा और अचर पद को हम लोग सी बोलते हैं, ठीक है। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहलाता है, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद आपको कुछ कंडीशन फॉलो करना होगा और इसी कंडीशन पर पता चलेगा कि मान वास्तविक है या असमान है, वास्तविक है या इसके बराबर है। जैसे कि फर्स्ट नंबर जो रूल है द्विघात समीकरण के विवेचक का बारे में से बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, मतलब कि डी के मान बड़का होगा केकरा से, 0 से। जिधर नोक उधर छोट होगा, ठीक है। डी के मान बड़का होगा और 0 छोट हो जाएगा, तो ऐसा स्थिति में वास्तविक मान होगा एकदम रियल वैल्यू होगा, लेकिन बड़ा होने के कारण समान नहीं होगा, मतलब असमान होगा, नॉन इक्वल होगा। उस स्थिति में मूल्य के मान जो होगा, जो वैल्यू होगा रूट का, वो होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। इसका मतलब ये है कि एक बारी आप प्लस में ले सकते हैं, एक बारी माइनस में ले सकते हैं। बोल सकते हैं माइनस बी प्लस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2, या माइनस बी माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2। आइए अगली कंडीशन पे, अगर ये डी के मान 0 के बराबर हो गया तो हम लोग बोलेंगे या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया, तो ऐसा स्थिति में तो वास्तविक होगा, लेकिन बराबर के होने के कारण बराबर भी होगा। बराबर का ही दूसरा नाम समान होता है, समान का मतलब इक्वल। ऐसी स्थिति में इसके पास 2 हल होगा, और वे जो हल होगा माइनस बी बटा 2a या माइनस बी बटा 2a। तीसरा जो कंडीशन है जिसमें डी का मान आपका छोट हो जाएगा, जिधर नोक उधर छोट, और 0 आपका बड़ा हो जाएगा, मतलब कि डी के मान आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और वही 0 आपका बड़का हो गया, तो ऐसा स्थिति में कोई हल नहीं होगा, मूल्यों की कोई प्रकृति होगा ही नहीं, कोई रूट का कोई नेचर नहीं होगा, इसका आप मतलब हल नहीं कर पाएंगे। ऐसा स्थिति में वास्तविक कोई रियल वैल्यू नहीं ज्ञात होगा, ठीक है। ये तो विवेचक का कंडीशन होता है। उसके बाद द्विघात सूत्र को हम लोग x से दर्शाते हैं, और द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी के स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a। बहुत दिनों के बाद हम लोग आप लोग के साथ मिल रहे हैं, बहुत दिन। आप कोशिश रहेंगे रोजाना वीडियो बनाने का, बाकी